हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 689। कैसे हो गाइस? आई थिंक आप सब बहुत अच्छे हो। सो मैं रीडिंग को आप सबका टैरोट स्पिरिचुअल हीलर। सो गाइस, आज जो मैं रीडिंग लाई हूँ सारे सेंटर वालों के लिए रीडिंग है, सारे साइन वालों के लिए रीडिंग है। सो आज हम देखने की कोशिश करेंगे आपका जो पार्टनर है इस टाइम क्या सोच रहा है, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, सिचुएशन जो भी है, लेट्स कॉन्टैक्ट नो कॉन्टैक्ट। तो कैंडल फर्स्ट प्रेडिक्शन यहाँ पर मैं करूँगी सारे जेंडर वालों के लिए, सारे साइन वालों की रीडिंग है। जितना हो सके पॉजिटिव रहेगा इस पॉजिटिव होकर इस रीडिंग को देखें, ठीक है। तो यस, ये रीडिंग सभी के है, सारे जेंडर वालों के लिए रीडिंग है, सारे साइन वालों की रीडिंग है। किसी भी वक्त पर आप इस रीडिंग को देख सकते हो, जब भी देखोगे उस टाइम रीडिंग आपके लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। तो चलिए कैंडल को हम लाइट कर लेते हैं। आपके पार्टनर के बारे में सोचिए, जितना हो सके सोचिए, एड पॉजिटिव होकर उनका नाम अपने दिमाग में लेकर 3 टाइम्स उनका नाम आपको लेना है, ठीक है। तो चलिए कोशिश करती हूँ उनकी एनर्जी को चैनल करने की। ये टाइमलेस है, जब भी देखोगे उस टाइम रीडिंग आपके लिए एप्लीकेबल होगा। सो फ्लेम पे फोकस करें, फोकस करते हुए उस इंसान के बारे में सोचते हुए 3 टाइम्स नाम ले लीजिए। 3 बार नाम लेना है। ओके, सब्सक्राइब कीजिए। सो ओके, वी आर कनेक्टेड, लेट्स स्टार्ट। देख लेती हूँ। अच्छा, देखिए सबसे पहले चीज़ मुझे नज़र आ रही है कि आपके जो पर्सन है आपके पर्सन के अंदर ना, उनके अंदर ना एक आजिज़ सी तरफ काम कर रही है, ठीक है। अंदर से बहुत तड़प रहे हैं इंसान। वो लिटरली चाह रहा है कि चीज़ें अभी आप दोनों के बीच में जैसे भी है ना वो ठीक हो जाए, सुधर जाए, जितना जल्दी हो सके चीज़ें सुधर जाए, ठीक है। तो ये अभी चाह रहे हैं कि इस कनेक्शन में अच्छी चीज़ें हो, आप दोनों में चीज़ें आगे बढ़े, इस रिश्ते में एबंडेंस मिले, ठीक है। सो दे वांट टू मेक थिंग वर्क। मन में तरफ काम कर रहा है, चीज़ें आगे बढ़े, चीज़ें साथ में आगे बढ़े, ठीक है। आप दोनों आगे बढ़ो, आप दोनों पास कहीं ना कहीं रहो, सब बुरे चीज़ों को भूल कर साथ साथ रहो। तो ये एनर्जी इनके अंदर अभी चल रही है गाइस, ठीक है। बट वो चाह तो रहा है लेकिन वो हो नहीं पा रहा, किसी ना किसी रीज़न से। ईगो क्लैश हो रहा है, फैमिली इश्यूज है, या कोई और पर्सन हो सकता है शायद आप दोनों के बीच में, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मन में जो चल रहा है वो देख नहीं पा रहा है और उसके लिए कुछ कर भी नहीं पा रहा है, ठीक है। तो मन ही मन अंदर ही अंदर एक इंसान जो है तड़प तो रहा है कि कैसे कुछ चीज़ें, कैसे कुछ ठीक होगा, कैसे वो ठीक करे, कैसे सब कुछ ठीक होगा, कैसे आपके पास वो आए, कैसे आपके पास आके एबंडेंस क्रिएट करे। ओके, तो यहाँ पे क्लियरली मुझे देख रहा है कि आपका जो पार्टनर है उनके एनर्जी में क्लियरली एनर्जी यही चल रहा है कि उन्हें बदलाव चाहिए, चेंज चाहिए। उनको अब फील हो रहा है कि आप दोनों का जो रिश्ता है उनमें कुछ तो अलग बात है, कुछ तो डिवाइन प्लान है। आप दोनों अभी अलग हो तो उनको फीलिंग आ रही है कि आप दोनों को एक होना चाहिए, आप दोनों को बात करना चाहिए, आप दोनों को इस रिश्ते के लिए काम करना चाहिए। आप दोनों को एक होना बहुत ज़रूरी है, तब जाके सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा होगा, अच्छे से आगे बढ़ेगा। आपकी लाइफ में भी कहीं ना कहीं तरक्की होगी, उनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। क्योंकि उन्होंने जिस तरह से कनेक्शन में बैक स्टेप किया, जिस तरह से आपकी एनर्जी को बहुत ट्रेंड किया, जिस वजह से उनको कहीं ना कहीं कर्मा फेस करना पड़ रहा है। इसलिए इंसान को ये चीज़ बहुत अच्छी तरह से फील हो रहा है कि उन्होंने इस रिश्ते में कुछ काम ना करे, आपके लिए कुछ अच्छा स्टैंड ना ले, तो उनके लाइफ में भी चेंजेस कभी नहीं होगा, चेंजेस नहीं आएगी उनके लाइफ, कभी लाइफ में तरक्की नहीं आएगी, ठीक है। तो आप दोनों कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेड हो, उनको ऐसा लग रहा है। तो इन्हें फील हो रहा है कि आप दोनों को लाइफ अच्छा हो रहा है, अच्छा आप दोनों में कुछ तो अलग बात ज़रूर है, कुछ तो डिवाइन का प्लान है, डिवाइन पावर है। आप दोनों अभी अलग हो तो उनको फीलिंग आ रही है कि आप दोनों को एक होना चाहिए, एक होना अच्छा है, तभी जाके सब कुछ अच्छा होगा।
सो आप दोनों कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेड हो, ये उन्हें फील हो रहा है। क्या आप दोनों का जो लाइफ है वो कनेक्टेड है, ये नहीं कि आप दोनों मूव ऑन कर लिया, अलग अलग जीवन बिता रहे हो तो यही कंटिन्यू चलेगा। उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के बिना कमज़ोर हो, कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट हो। ठीक है, ये डिवाइन कनेक्शन है। तो उन्हें फील हो रहा है कि इस कनेक्शन में उन्हें स्टिक रहना है, प्रेजेंट रहना है, चुप चुप कहीं ना कहीं बेसिकली उनको भी कुछ ना कुछ करना चाहिए, उन्हें लेट गो नहीं करना है। ठीक है, तो उन्हें फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है आपको। सो उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि आप दोनों का इस रिश्ते में कोई तो भविष्य है, कोई तो फ्यूचर है, उसके बारे में प्लान करना ज़रूरी है। प्रेजेंट में जो चीज़ों है उसी चीज़ के अकॉर्डिंग चीज़ों को आगे बढ़ाना है। ठीक है, फ्यूचर में हम दोनों साथ रहेंगे, चीज़ों को साथ में करेंगे। प्रेजेंट जैसा है ना, प्रेजेंट जैसा चल रहा है ना, तो फ्यूचर को अच्छा करना बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ें इंसान को अभी फील हो रहा है। ठीक है, उनको लग रहा है कि नहीं, मैं प्रेजेंट पे जो चल रहा है, प्रेजेंट में चीज़ों जो जैसे ख़राब हो गया है, जैसे मैं कर्मा फेस कर रहा हूँ, चीज़ों को मैं और इस तरह से नहीं चलने दे, मुझे इस तरह से चलने नहीं देना है। ठीक है, मुझे कुछ स्ट्रांग डिसीजन लेना है। तो डेफिनेटली मुझे देख रहा है कि आपका जो पर्सन है बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं इस रिलेशनशिप में। चाहे उनकी लाइफ में कुछ भी चल रहा, तो कितने भी बिजी है, कितने भी काम कर रहा है, ओके, बहुत फोकस हो रहा है इस रिश्ते को लेकर, कनेक्शन को लेकर। ठीक है, एंड ऐसे साथ साथ लग रहा है कि सो दे आर थिंकिंग अबाउट यू राइट नाउ। ओके गाइज, सो दे आर थिंकिंग डीपली अबाउट यू। तो उनके मन में प्लानिंग तो चल रही है कि कैसे आगे बढ़े, कैसे क्या करे, कैसे आपके साथ डील करे, कैसे आपसे बातें करे, कैसे आपको ट्रीट करे। तो इस तरह की चीज़ें ये लर्निंग करना चाह रहे हैं, सीखना चाह रहे हैं बेसिकली। ट्राइंग कहीं ना कहीं ट्राइंग टू हैव यू बेस्ट, ट्राइंग टू मैरी टू बी विथ यू। ये एनर्जी यहाँ पर कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी जो दिखा रही है कि बहुत बड़ा चेंजेस ये पर्सन के साथ कनेक्शन में रहते हुए आपके लाइफ में आई तो है। एंड ये चीज़ भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप दोनों अभी बिल्कुल नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो, बात तो बिल्कुल नहीं हो रहा है। ठीक है, तो जो भी है गाइस, ये इंसान अभी आप ही के बारे में सोच रहा है, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, सही तरीके से चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। सो दे आर फीलिंग वेरी वेरी होपफुल। ठीक है, बहुत ज़्यादा उन्हें अंदर से फील है कि नहीं, एक कनेक्शन कुछ ऐसा वैसा कनेक्शन नहीं, ये कनेक्शन का डिवाइन का प्लान, डिवाइन की मर्जी से आप दोनों एक साथ हुए हो, मिले हो, ये रिश्ता उनको मिला है। तो उनको बहुत ज़्यादा उन्हें अंदर से फील रहा है ये चीज़। ठीक है, बट उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये रिश्ता आगे बढ़ेगा, बढ़ाना चाहिए, और हम चाहते हैं इस रिश्ते को, हम चाहते हैं। तो इस इंसान को ये हमारी खुशी की वजह है। ठीक है, सो दिस पर्सन इस रियली, आप अगर उनके लाइफ से चले जाए या फिर वो आपसे दूर हो गए, तो लाइफ में कॉन्स्टेंट डिस्टर्ब रहेंगे, जो वो कभी फिक्स कर नहीं पाएंगे। चाहे वो लाइफ में कितना पैसा कमा ले, कितने लाइफ को स्टेबल कर ले, चाहे वो कितना पैसा कमा ले और कितने लोग उनके लाइफ में आए जाए, वो जो गैप, वो जो डार्कनेस, वो जो अंधेरा उनके लाइफ में बनेगा ना, वो उसे फील नहीं कर पाएगा, लाइफ से एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो आप उनकी रोशनी हो, आप उनकी होप्स हो, आपके साथ ही ओपन होके कहीं ना कहीं ओपन हो पाते हैं। ठीक है, ये चीज़ उन्हें फील हो रही है इस टाइम। तो इस इंसान के सामने मैं इतना ओपन रह सकता हूँ, इसने मुझे कभी जज नहीं करा है, और मैं खुल के बता सकता हूँ, मैं खुल के इनके साथ मिल सकता हूँ, मिल सकती हूँ। ये चीज़ इनको अंदर से फील हो रही है, मतलब आपके साथ। ठीक है, सो दे रियली वांट टू इन्वेस्ट इन दिस रिलेशनशिप, इन्वेस्ट करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। ओके, लेकिन मुझे यहाँ देख रहा है कि सरकमटेंसेस जो भी है आप दोनों के बीच में, वो कहीं ना कहीं सही वक्त का वेट भी करना चाहते हैं। उनको ऐसा फील हो रहा है कि फेट में आप दोनों का साथ है। ठीक है, तो डिवाइन टाइमिंग की वेट कर रहा है। ठीक है, तो डिवाइन टाइमिंग के लिए इतने दिन तक बहुत वेट करके रखा है, तो इनको लग रहा है कि डिवाइन टाइमिंग की वेट करके कोई फ़ायदा नहीं है, जिस भी एफर्ट डालेगा वही डिवाइन टाइमिंग में बदल जाएगा। ठीक है, क्योंकि किस्मत तो हमारा अलग ही नहीं करना चाहती,
तो हम जिस भी पल एफर्ट डालेंगे उससे पहले डिवाइन टाइमिंग हो सकता है। सो वो कहीं ना कहीं अपने आप से प्रॉमिस कर रहा है कि वो गिव अप नहीं करेंगे इस कनेक्शन में, एंड ना ही वो आपको अकेला छोड़ेंगे। सो दे विल ट्राई देयर बेस्ट कि वो आपके साथ कॉन्सिस्टिंग लेवल पे आगे बढ़े। वो चाहे कि उनका अच्छा समय चले बुरा समय चले, तो हार्ड टाइम आपको अपनी लाइफ में इंक्लूड रखें। ठीक है, तो ये चीज़ आपने कहीं ना कहीं अपने आप से इंसान ना प्रॉमिस कर रहा है इस टाइम। ओके, और देखती हूँ, लग रहा है कि आपकी एनर्जी आप काफ़ी स्ट्रेस में हो, आप काफ़ी डिसअपॉइंटेड हो, आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। आपके माइंड में दिमाग में कंटिन्यूस से चल रहा है कि इंसान से कब आपके साथ जस्टिस करेगा, कब इनकी तरफ से कॉल मैसेज आएगा, क्या ये इंसान भूल गए हैं कि नहीं, कि आज भी आपको याद करते हैं कि नहीं। तो आप काफ़ी सोच विचार में डूबे हुए हो। ठीक है, आपकी एनर्जी आ रही है। तो इमोशनली कहीं ना कहीं इंसान अभी आपके लिए इस टाइम फील तो ज़रूर कर रहा है गाइस, और इनकी इनकी ख्याल में आप डूबे हो। इनको लगता है कि आप कितना क्यों ना इनसे दूर हो, कहीं ना कहीं ये आपको अपने माइंड से हटा भी नहीं पा रहा है। आप ही के बारे में सोचना, आपको इमेजिन करते रहना, ड्रीम्स देखते रहना, फैंटासाइज करते रहना, डे ड्रीमिंग करते रहना, ये चीज़ ये इंसान का ना लाइफ में चल रहा है गाइस। ठीक है, तो अभी आप दोनों एक दूसरे से अलग हो, बात नहीं हो रहा है। अच्छा, एक कनेक्शन लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप आप दोनों का हो सकता है। आप दोनों जिस रिश्ते को अभी डिल कर रहे हो ना, आप दोनों के बीच में जियोग्राफिकल डिस्टेंस हो सकता है। अच्छा, रिलीजन इशू हो सकता है, कास्ट इशूज हो सकता है, कल्चर इशूज हो सकता है। बहुत सारे डिफरेंसेस यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो ये इंसान का मूड बहुत फ्लैक्चुएट होता है। इन्होंने कभी आपके साथ, आपको बहुत ब्लैक एंड वाइट एनर्जी इन्होंने दिखाया है। कभी आपके साथ बहुत अच्छी तरह से पेश आए हैं, तो कभी आपको बिल्कुल इग्नोर कर दिया है। कभी आपके साथ हंस के बात किया है, तो कभी आपको बिल्कुल इग्नोर कर दिया है। कभी आपके साथ बहुत अच्छे मूड से बात किया है, बहुत शेयरिंग एनर्जी में आए हैं, तो कभी आपको बिल्कुल एटीट्यूड शो कर दिया है। तो ये चाह रहा है कि इनकी ये जो सब कुछ हरकतें इन्होंने किए हैं, जिसके वजह से इनके लाइफ में आज इन्होंने बहुत कर्मा फेस कर रहा है, कर्मा भुगत रहा है। इसके लिए इनके माइंड में ये चीज़ चल रहा है कि चीज़ों को जैसे भी है ना, चीज़ों को सुधारना चाहिए। अपने लाइफ को बेस्ट करने के लिए, जीवन को सुधारने के लिए इनको सबसे पहले इनको खुद को चेंज करना ज़रूरी है। तो इंसान खुद को चेंज करना चाहते हैं गाइस। ठीक है, एनर्जी आ रही है। तो नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या होने के चांसेस है, हम कार्ड्स के थ्रू चेक करेंगे। इसको हम साइट कर देते हैं। सो नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या होने की चांसेस है, टैरोट से हम पूछेंगे नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या होने का चांसेस है। क्या रिश्ता आगे बढ़ेगा, इंसान कोई एक्शन लेंगे या नहीं। देख लेती हूँ, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स यूनिवर्स, नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या होने का चांसेस है। प्लीज़ गाइड करें, नेक्स्ट 48 आवर्स में मेरे व्यूवर्स का पर्सन कोई एक्शन लेंगे, प्लीज़ गाइड करें। द मून, 50-50 चांसेस है इंसान को, यस यस ऑफ वंस। वाओ, ये इंसान कोई एक्शन लेंगे गाइस। देखिए, इंसान डिप्रेशन से बाहर आएंगे नेक्स्ट 48 आवर्स के अंदर अंदर। बहुत से लोगों का कॉल मैसेज मिलने का बहुत चांसेस है, क्योंकि इंसान जितना डिप्रेस्ड है, जितना नेगेटिव एनर्जी में, देखिए बहुत सारे इश्यूज हैं इनके लाइफ में, बहुत नेगेटिविटीज पे डूबे हुए हैं। 50-50 चांसेस है, तो 50-50 लोगों के साथ कनेक्शन में डेफिनेटली 9 ऑफ कप्स, विश फुलफिलमेंट। तो एक कहीं ना कहीं पैचअप होने की संभावना, पैचअप होने की चांसेस यहाँ पर बन रही है। तो ये सब पॉइंट्स के एनर्जी पर्सन कुछ बिगिनिंग करेंगे। ये इंसान फायरी एनर्जी हो सकता है, फायर साइन हो सकता है, एरिस लियो सेगिटेरियस, यहाँ पर पाइसेस हो सकता है कोई। तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ एक्शन इंसान लेंगे, एंड डिप्रेशन से बाहर निकलकर इंसान आपके लिए कुछ ना कुछ एक्शन लेंगे। अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन, जिन लोगों का थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो थर्ड पार्टी को हटाकर, थर्ड पार्टी को अपने लाइफ से हटाकर इंसान कुछ क्लियर डिसीजन लेंगे, आपके लिए कुछ ज़रूर करेंगे। बहुत से लोगों के साथ इस कनेक्शन, मेरे बहुत से लोगों के लाइफ में आपके पार्टनर के साथ बहुत जल्द बातचीत होने का चांसेस है। 1 मंथ के अंदर अंदर, 1 वीक से 1 मंथ, 1 डे किसी किसी के लिए, किसी किसी के लिए 1 आवर। अच्छा, 6 ऑफ कॉइन्स, इक्वल गिव एंड टेक जो नहीं था, इक्वल गिव एंड टेक बिल्कुल होगा। बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट 48 आवर्स के अंदर।
ये इंसान आपको, इस इंसान की तरफ से आपको कुछ कॉल टेक्स्ट मैसेज मिल सकता है, कुछ कॉल या मैसेज या टेक्स्ट आपको करेंगे शायद। यहाँ पर 3 ऑफ कप्स, यस, एन्जॉयमेंट, प्लेजर, डेफिनेटली इंसान के साथ आपको वक्त बिताने का मौका मिलेगा। ठीक है, ये रीयूनियन का कार्ड होता है 3 ऑफ कप्स, तो डेफिनेटली आप दोनों का मौका मिलेगा। यूनिवर्स आप दोनों को चांसेस डेफिनेटली देंगे। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी, एंड बहुत ज़्यादा इनका इमोशंस जो है ना, इनका जो इमोशंस है ना धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है आपके लिए। तो डेफिनेटली इंसान आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहेंगे, क्वालिटी टाइम आपके साथ स्पेंड करेंगे, आपके साथ बहुत सारा बातें करेंगे। तो नेक्स्ट 48 आवर्स के अंदर इनके माइंड में, दिमाग में यही सोच चलेगा, तो इंसान उतना ही आपके लिए इमोशनल हो जाएंगे, जो जिसके वजह से इंसान का माइंड में ये चलेगा कि आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना है, आपके लिए कुछ स्टैंड लेना है, एंड आपके साथ ज़रूरी कुछ बातें आपके साथ करना है। तो डेफिनेटली स्टैंड लेते हुए इंसान नेक्स्ट 48 आवर्स में नज़र आ रहा है। तो मुझे लग रहा है कि आप में से बहुत सारे लोगों को आप लोग देखेंगे, नोटिस करेंगे कि इंसान के अंदर बहुत सारा चेंजेस आएगा, एंड आपके लिए कुछ जरूर कुछ चीज़ें करेंगे। ठीक है, जो देखकर आप भी काफ़ी शॉक्ड हो जाएंगे। आपको विश्वास ही नहीं होगा कि क्या ये इंसान मेरे लिए इतना कुछ कर रहा है, कभी कर सकता है, क्या मेरे लिए इतना एक्शन कभी ले सकता है। आपको विश्वास ही नहीं होगा, बट ये इंसान करेंगे। ठीक है, क्योंकि आपने देखे ना 10 ऑफ सोर्स का एनर्जी, बहुत धोखा महसूस कर रहे हो इस रिश्ते में। ठीक है, आप जो हो ना, आप अपने पैटर्न को बहुत ज़्यादा सेल्फिश दिख रहे हो, और ये बहुत ज़्यादा सेल्फिशनेस दिखाई भी है आपको। आप खुद को क्वेश्चन करते हो, क्या ये कनेक्शन ठीक होगा कि नहीं, क्या आपका पार्टनर कभी बदलेगा कि नहीं। ठीक है, बट डेफिनेटली बदलेगा, क्योंकि आप हो द एम्प्रेस, आप इनको बदल के रखे हो, क्योंकि लवर्स का एनर्जी। ट्विन फ्लेम जानने में बहुत सारे लोग सो आपने बहुत हार्ड भी हुए हो, आपकी एनर्जी बहुत ड्रेंड हुए है, बट नेक्स्ट 48 आवर्स के अंदर जो एनर्जी जो आपकी पार्टनर की तरफ से आ रही है, ये पार्टनर ज़रूर से ज़रूर कुछ एक्शन लेंगे। 6 नंबर काफ़ी सिग्निफिकेंट है, 3 नंबर है, बहुत सारे लोग शायद 333 देख रहे हो, 33 देख रहे हो, 6 नंबर, 18 नंबर, 3 नंबर, 10 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर, 1 नंबर, ये सारे नंबर बहुत सिग्निफिकेंट है। आप ही आपका पार्टनर का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। ठीक है, तो यही है गाइस आपका रीडिंग। आई हो आपका रीडिंग पसंद, रीडिंग पसंद, वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलूँ दूसरे पर, तब तक के लिए बाय बाय।